प्यारे बच्चों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लास्ट डेट है अपने जितना भी डाउट्स है उनको सबमिट करने के लिए। अभी मैं आपको दिखा दूं कि आज 16 तारीख से लेकर 18 अप्रैल ही लास्ट डेट दिया गया और आज 11:55 तक ही आप अपने डाउट सबमिट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। आपको जिन भी क्वेश्चन में लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, आपको जो लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए या आंसर आपके हिसाब से कुछ गलत होना चाहिए था और आपको चैलेंज करना चाहिए, तो आप चैलेंज कर सकते हैं इस साइट पे जाके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे। और ये चैलेंज एक्सेप्टेबल होगा आज रात के 11:55 तक। मेरे हिसाब से सुबह से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस हमको लग रहे हैं गलत है, तो मैंने एग्जामिन किया है। कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे कि हाँ जेन्युइन है, ये क्वेश्चन आपको चैलेंज करना चाहिए। लेकिन ये मैं फिर से बोलूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं चैलेंज करने वाला हूं, तो वो क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्टली कि गलत है 100%। मेरे हिसाब से ये हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शायद लीगल उनका एक मीनिंग होता है, उनके हिसाब से लीगल एक्टिविटी की तरीके से कुछ और भी सेंस हो सकता है। जैसे हम लोग अगर एक शब्द बोले लिसन, तो हमारे लिए लिसन मतलब सुनना होता है, हियर मतलब सुनना होता है। लेकिन यही हम जब कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में अगर हम बोलेंगे तो वहाँ लिसनिंग नहीं यूज कर सकते, हम हियरिंग का यूज करेंगे कि वहां पे सुनवाई हो रही। तो हमारे लिए यहाँ पे हियरिंग सुनना होगा, लेकिन वहां पे हियरिंग सुनवाई होगा। तो हो सकता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन उनके हिसाब से सही हो जाए। लेकिन 4-5 क्वेश्चन है जहाँ पे मैं चैलेंज करने के लिए आप सारे लोगों से बोलूंगा कि आप जरूर बोलिए, हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ऐसा कुछ लगे कि और क्वेश्चन में कुछ सुधार हो जाए। तो मैं पहले क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ था, ये आप लोगों ने देखा होगा, सेम मीनिंग के बारे में पूछा गया था, सिमिलर पूछा गया था। टेस्टामेंट और विल, टेस्टामेंट और विल बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, एकदम से सही है। टेस्टामेंट और विल, लेकिन थोड़ा सा ना ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, उसकी भी थोड़ी मीनिंग वही सेम टू सेम ही है। मतलब इनहेरिटेंस और लीगेसी जो वर्ड होता है ना, तो लेगेसी भी कहीं ना कहीं वसीयत से जुड़ा होता है, विरासत से जुड़ा होता है। और इनहेरिटेंस भी जो हम लोग अपने पूर्वज से पाते हैं, वो चीज इनहेरिटेंट होती है। और जो चीज हम पूर्वज से पाते हैं वही लेगेसी होती है। तो फिलहाल अगर इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो लगभग दोनों सेम होता है, लेकिन अगर शायद उनके उनके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि कोर्ट के प्रोसीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, शायद उनके हिसाब से गलत होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये बी वाला भी सही है। तो बी और ए दोनों सही है, टेस्टामेंट विल बिल्कुल सही है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हो और देख सकते हैं कि क्या रिस्पांस आता है उधर से। दूसरा क्वेश्चन जो था, दूसरे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से, बस मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ था, फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचुरल नेचर ऑफ बीइंग, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखोगे ऑन्टोलॉजी एक वर्ड लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ऑन्टोलॉजी बिल्कुल सही है। फिलोसफिकल स्टडी ऑफ, भाई लॉजी वर्ड आता है तो लॉजी वर्ड हमारा स्टडी के लिए आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन एक वर्ड है मेटाफिजिक्स, ये भी वर्ड कहीं ना कहीं जुड़ा उसी से होता है। द एरिया ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज। तो दोनों की मीनिंग लगभग सेम है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टडी नाम का वर्ड लिखा हुआ है, शायद स्टडी लॉजी को रिलेट करता है, इस वजह से शायद इसको आंसर दे दिया गया है। आप चाहे तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 99% ऐसा इसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, सही इसी को माना जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा है, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन था। हाँ, पहले क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मैं सौरभ सर से बात कर रहा था, सौरभ सर ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पे एक फ्लावर वर्ड है और इस फ्लावर वर्ड का मिरर इमेज बताना था आपको। मतलब फ्लावर वर्ड का मिरर इमेज। तो देखा जाए तो उन्होंने कहा कि सर की बात मैं बोल रहा हूँ, मैं रीजनिंग का टीचर नहीं हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो सर ने कहा कि ये चारों के चारों ऑप्शन गलत। तो ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। तो आप इसको 100% वहां पे जाके चैलेंज करिएगा चारों ऑप्शन के लिए। मिरर इमेज का लिए फ्लावर वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड है, ये हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में पूछा गया था कि किस कंट्री में हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो जो सर लोगों ने बताया, और अभी सर लोगों से मेरी ज्यादा नहीं बात हो पाई, थोड़ा सा इसको चेक करिएगा। कुछ बच्चों का कहना था कि सर हांगकांग कोई कंट्री नहीं है, ठीक है ना। तो हांगकांग एक कंट्री नहीं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री की हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बस आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हाँ, ये मेरा सब्जेक्ट है तो इसके बारे में बोलूंगा। आपको 100% इसको चैलेंज करना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ही वॉज इन द हॉस्पिटल अंटिल 11 PM। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने 9 दिया है। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे ना पैसेज को, तो ये देखिए पैसेज में लिखा हुआ था नॉर्मली एट 11 PM, मतलब लगभग 11 बजे तक मोहन बस लेता है और घर चला जाता है अपने काम को करने के बाद। लेकिन कल स्टरडे एट 11 PM ही वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल। मतलब कल 11 बजे तक वो हॉस्पिटल में था और बहुत ज्यादा बीमार था। तो मतलब कल 11 बजे तक वो हॉस्पिटल में था। यहाँ पे क्वेश्चन था ही वॉज इन द हॉस्पिटल अंटिल 11 PM। अब इन्होंने अंटिल की मीनिंग क्या लगाई ये मुझे नहीं पता है, जबकि अंटिल की मीनिंग होती है जब तक की नहीं।
तो मीनिंग तो ये होती है। तो ये वाला यार आप 100% जरूर चैलेंज करिएगा, मुझे लगता है इसका आपको रिस्पॉन्स बेहतर मिलेगा और यहाँ से कुछ चीजें बन के आ सकती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। बाकी ये जो मेल बच्चों को आया होगा कि आज 11:55 तक ही आप अपने डाउट्स को सबमिट कर सकते हैं, तो ये आपको मैंने आपको दिखा दिया, तो आप सारे लोग करिएगा। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। 200-300 रुपए की बात है, जरूर सबमिट कर दीजिएगा और देखिए चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स क्या आता है। ठीक है भाई, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।